जय हिंद दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि माँ शारदा की कृपा से आप लोग एकदम मस्त एवं बढ़िया होंगे। और जो भी बच्चे इस बार परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है यह सवाल। इससे पूछा जाता है 10-15 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। यह डब्बा अगर बनाने के लिए आप सीख जाते हैं तो परीक्षा में जाने से पहले आप क्या कीजिएगा, बेंच पर आराम से क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और बना करके और क्वेश्चन में जो जो सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें आप इसको देख करके क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मान सारणी आपको भरने के लिए बताते हैं कि मान सारणी का जो डब्बा होता है कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात में कि 0 से लेकर के 4 तक की संख्या में हमने क्या किया, 4 से भाग दिए। 0 से लेकर के 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, वो भी किस में, तो करने के अंदर में, ठीक ना, रूट के अंदर में है, ठीक। और सब में क्या किए, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 तक के संख्या में 4 से भाग दिया, ठीक। तो जैसे अब साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो कितना हम नहीं जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो ये जो दिया हुआ है इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जितना आएगा उसको इसमें रख देना है, ठीक है। तो 4 से 0 में भाग लगाना है, क्या करेंगे, रफ में, यहाँ देखिए ये हो गया आपका रफ, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे 0 में तो 0 होगा। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। तो साइन 0 का मान कितना निकल गया, 0, ठीक है। और उसके बाद फिर है 1/4, 4 से भाग लगाएंगे, लगता है नहीं लगता है, नहीं लगता है नहीं कटता है, क्या करेंगे, ऊपर वाला का अलग वर्गमूल निकालेंगे, नीचे वाले का अलग। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 बटे में 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मान निकलेगा 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा। ध्यान से देखिए यहाँ। उसके बाद है रूट के अंदर में कितना है, रूट के अंदर में है आपको 2 और बटे में 4 है, यही ना है। रूट के अंदर में है 2 और बटे में 4, ठीक। इसको हल करेंगे, 2 1 कम 2 है, 2 दूनी 4, कट गया। तो रूट के अंदर में कितना आया, रूट के अंदर में कितना आया, 1/2। रूट के अंदर में कितना आया, 1/2। अब क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 होगा। रूट के अंदर में रह गया कौन चीज, 2 का है कि 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, इसलिए यह रह गया रूट में, 1 आ गया बाहर। तो साइन 45 डिग्री का जो मान निकलेगा 1/√2 होगा। कितना होगा, 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, √3/4 है, √3/4 है, कटाएंगे, 3/4 कटता है नहीं, करता है नहीं, कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसका अलग वर्गमूल निकालेंगे, इसका अलग। √3 का वर्गमूल होता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, √3/4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कितना, साइन 60 का मान कितना आया, तो √3/2। कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अब की बार लास्ट में 4/4 है, कितना है, रूट के अंदर में 4/4, ठीक। तो रूट के अंदर में 4/4 ही कटता है, कटा लेंगे पहले, पूरा कट गया, 4/4 1 हुआ, यानी कि रूट के अंदर में आया 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो हम साइन 90 का मान कितना लिख लेंगे, 1। कोई दिक्कत, अब आराम से पढ़िए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। अब इसी से हम इस सब का मान भर लेंगे, क्या करेंगे, साइन से ही इस सब का मान निकालेंगे। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ये जो निकाले हैं सीधा इसको उल्टाइए, 1 जो है यहाँ रखिए, ठीक। साइन का साथी क्या है, तो कॉस है, उल्टा देंगे, 1 √3/2 लिख देना है यहाँ पर। फिर है कौन सी, 1/√2 लिख देंगे। फिर है 1/2 यहाँ लिख देना है। फिर इस 0 को उल्टा के यहाँ रख देना है। कोई दिक्कत, इसी वाले खटाल को हम उल्टा करके लिख दिए तो कॉस का मान निकल गया आराम से, कोई दिक्कत है। उसके बाद अब तीसरा भरना है tan वाला, ठीक। tan वाला जो भरेंगे तो tan थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ठीक ना। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। यानी कि इसका फार्मूला होता है tan थीटा = साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक। तो साइन ऊपर में होगा और कॉस नीचे में होगा, ठीक।
तो यहाँ देखिए साइन ऊपर में है, कॉस नीचे में है, कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए साइन का मान कितना है 0 और कॉस का मान कितना है 1। यहाँ पर रख देंगे, इस पर साइन का मान हो गया 0 और कॉस का मान हो गया कितना 1 बटे में। जब भाग देंगे 1 से 0 में तो क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब नीचे से ऊपर वाले में भाग देना है एनी टाइम, क्योंकि इसका फार्मूला कितना होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। कहने का मतलब नीचे में cos है, cos से भाग देना है किसमें तो sin में। 1 से जब भाग देंगे कितना होगा 0 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 लिख लीजिए यहाँ पर tan 0 का मान कितना होगा 0, tan 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। फिर इससे अब इसमें भाग देंगे, यानी कि 1/2 में, किस में देंगे 1/2 में भाग लगाना है। तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ देखिए 1/2 में भाग लगाना है किससे, 1/2 में भाग देना है √3/2 से। किससे देंगे √3/2 से। भाग का उल्टा क्या होता है गुना, यानी कि 1/2 में भाग देना है √3/2 से। तो 2 जाएगा कहाँ ऊपर और √3 आएगा कहाँ नीचे, ठीक ना। 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। भाग का उल्टा क्या होता है गुना, इसमें भाग देंगे √3/2 से, तो भाग का उल्टा गुना। 2 गया ऊपर और √3 आया नीचा, 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। इसको लिख देना है tan 30 डिग्री के डिब्बा में। किस में लिखना है tan 30 डिग्री के डिब्बा में लिख देना है कितना तो 1/√3। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए उसके बाद निकालते हैं tan 45 का मान। किसका मान निकालेंगे tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे हम लोग। तो tan 45 में कितना है देखिए, 45 वाला डिब्बा में 1/√2 है और इसमें भी 1/√2 है, यानी कि 1/√2 में भाग लगाना है आपको 1/√2 से। 1/√2 से √2 खत्म, एक खत्म, सब कुछ कट उठ के भाग दे करके कितना आया 1 आया। तो tan 45 डिग्री का मान हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद √3/2 में 1/2 से भाग देना है। √3/2 में किससे भाग देंगे 1/2 से। चलिए यहाँ देखिए √3/2 में भाग लगाना है किससे 1/2 से। तो भाग का उल्टा क्या हो जाता है गुना हो जाता है। ठीक, तो 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 कट गया। ठीक, तो √3/1 भाग देंगे तो कितना आएगा √3, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 60 डिग्री का जो मान आया आपका √3 आया। क्या आया √3 आया। अब देखिए कि 1/0 लिखना है। 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटी अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है अनंत तक जाता है, यानी कि अपरिभाषित होगा। क्या होगा अपरिभाषित। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित। चलिए तो 3 ठो निकल गया। अब एकदम बिल्कुल आसान हो गया। अब साइन का साथी क्या होता है, साइन का साथी ये होता है कोसेक, कॉस का साथी सेक, tan का साथी कॉट। ठीक है, इस तरीके से। तो 0 का उल्टा, ठीक, इसको जो भरेंगे कोसेक को, देखिए 0 का उल्टा, कहने का मतलब अभी 0 है, 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 1 जाएगा कहाँ ऊपर और 0 आएगा कहाँ नीचा। इससे पहले अभी आपको बताए हैं कि 0 से किसी भी संख्या में अगर आप भाग दीजिएगा तो वह कितना हो जाता है, वह अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। तो 0 से जब भाग देंगे 1 में तो यह भी कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया अपरिभाषित। 1/2 है, 1/2 को उल्टा देना है। 1/2 को उल्टाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। जब भाग देंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 है, उसको उल्टा देना है। 1/√2 को क्या करेंगे उल्टा देना है, तो √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। भाग दे करके क्या आएगा √2 आएगा। क्या आएगा ओनली √2। तो क्या लिखेंगे हम लोग कोसेक 45 का मान क्या होता है √2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आगे उसके बाद √3/2 में भाग देना है, उल्टाना है। √3/2 को क्या करेंगे उल्टाएंगे। √3/2 है तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। कटता कुटता है नहीं, कटता कुटता है।
ऐसे ही लिख देना है इसको। क्या लिखेंगे हम लोग? 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब एक है, एक को उल्टाएंगे। क्या करेंगे? एक को उल्टाना है। साइन के साथ ही कोसेक उल्टा के लिखिए। एक को उल्टाइए, पलटाइए, कुछ भी कीजिए, एक ही होगा। क्या होगा? एक ही हो गया। तो साइन वाला हो गया। अब कॉस में इसको भी उल्टाना है। कॉस का साथी कौन है? कॉस का साथी सेक है। तो उल्टाइए, एक का उल्टा क्या होगा? उल्टा पुल्टा कुछ भी कीजिए एक को, तो वही होगा एक। क्या होगा? एक होगा। अब देखिए √3/2 है, तो उल्टाएंगे, 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचा। तो क्या लिखेंगे? 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए √2 नीचा में है और एक ऊपर में, वो जाएगा ऊपर, तो √2 ऊपर गया, एक आया नीचा, एक से भाग देंगे √2 में, कितना होगा? √2। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? √2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए कि 1/2 है, तो 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचा, और भाग देने पर कितना होगा? 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2। उसके बाद 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। याद रखिएगा हमेशा, 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10, कुछ 10 है, तो 10 में 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। अभी बताए हैं। 1/√3 है, तो √3 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, भाग देने पर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 1 को उल्टाइए, पलटाइए, घोल्टाइए, कुछ भी कीजिए, कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 भी आएगा। अब √3 है, इसको उल्टाना है, √3 को उल्टाएंगे, नीचे में कुछ नहीं, एक है, तो एक जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, तो कितना आ गया? 1/√3। कितना आ गया? 1/√3। चलिए उसके बाद देखते हैं लास्ट। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित का अगर उल्टा पूछ दे तो 0। क्या बताना है? अपरिभाषित का उल्टा 0। तो इसी तरीके से हम लोग मान सारणी भरते हैं, डिब्बा भरते हैं। इसको अगर एग्जाम में आप भर के रख लीजिएगा पहले से, तो 100% गारंटी है कि 10 से 15 नंबर आपका कटने वाला नहीं है। इसको जो आप नोट कर लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।